हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स स्टोरी। मैं आपका कुसुम सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज फिर से 12th का फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बिहार बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स में पूछी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे अच्छे से रहिएगा और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में आपका मदद करें और हम नए नए टॉपिक आपके साथ हमेशा लेके आता रहूँगा। और अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो है मेरा। ये आज का मेरा नया टॉपिक जो है ट्रांसफार्मर है। किसके बारे में बाबू ने? ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर क्या होती है, सबसे पहले ये बात करते हैं। ट्रांसफार्मर एक प्रकार की विद्युत यंत्र होती है। ट्रांसफार्मर क्या होती है? एक प्रकार की विद्युत यंत्र होती है। और ये एक ऐसा विद्युत यंत्र होता है जो क्या करती है, किसी भी प्रकार के धारा को, चाहे उच्च धारा हो, उच्च धारा को निम्न धारा, निम्न धारा को उच्च धारा में कन्वर्ट करने का काम करती है। अर्थात ये वोल्टता यानी विभवांतर के मान को चेंज कर देती है। जब विभवांतर का मान चेंज होता है तो ऑटोमेटिक आपके विद्युत धारा का मान भी चेंज हो जाती है। अर्थात यह उच्च वोल्ट को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करेगा और निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम करती है। वही आज का क्वेश्चन है मेरा। आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। और ये आपका 5 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या होती है ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में बोलेगा। ट्रांसफार्मर एक विद्युतीय यंत्र है जो उच्च धारा को निम्न धारा में, निम्न धारा को उच्च धारा में कन्वर्ट करती है। अर्थात उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करने का काम करती है। यह आपका ट्रांसफार्मर होता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर जो होती है उसमें 2 कॉइल होती है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की बोल रहा है सिद्धांत क्या होती है। ट्रांसफार्मर जो होती है वो आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। आज सुनते हैं अन्योन्य प्रेरण क्या होती है। अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं जब किसी कुंडली के समीप कोई दूसरा कुंडली रखा रहता है या उसके इर्द गिर्द रखा रहता है या उसके समीप रखा होता है। तो समीप जब रखते हैं तो उससे अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण इस कुंडली में भी जब धारा प्रवाहित होने लगती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, तब इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। वही जो होती है ट्रांसफार्मर मेरा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगर इसकी संरचना की बात करते हैं, संरचना में ट्रांसफार्मर में आपका मुख्य रूप से 3 संरचना होती है। मुख्य रूप से 3 ही संरचना होती है। पहला होता है नर्म लोहा, उसके बाद होती है प्राथमिक कॉइल और द्वितीय कॉइल होती है। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर की संरचना में देखते हैं। ट्रांसफार्मर में जो संरचना जो होती है इसमें सबसे पहले हम नर्म लोहा का क्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू रे? नर्म लोहा का एक आयताकार क्रोड लेते हैं। जब आयताकार क्रोड लेते हैं तो क्रोड लेने के बाद क्या करते हैं, ये ट्रांसफार्मर में क्या होती है, एक्स्ट्रा धारा उत्पन्न होती है जिसको भंवर धारा बोलते हैं। और भंवर धारा को कम करने के लिए इस क्रोड को हम लोग क्या करते हैं, प्रदार बना देते हैं। वही लिखा गया है ट्रांसफार्मर में एक मुलायम लोहा का एक आयताकार प्रदार क्रोड होती है और भंवर धारा को कम करने के लिए क्रोड को प्रदार बनाया जाता है। भंवर धारा को कम करने के लिए क्या बनाते हैं, क्रोड को प्रदार बनाते हैं। अब क्या होता है, ट्रांसफार्मर के एक भुजा पर तांबे की तार लपेट देते हैं। एक भुजा पर क्या करते हैं, तांबे की तार लपेट देते हैं। और उस भुजा जिस पे लपेटी जाती है, मान लेते हैं वो मेरा प्राथमिक कॉइल है, और प्राथमिक कॉइल से ही हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात विद्युत धारा देते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। अर्थात ये इनपुट का काम करते प्राथमिक कॉइल। अगर हम बात करें दूसरी भुजा पर, क्रोड के दूसरी भुजा पर एक और क्या करते हैं, तांबे की तार को लपेट देते हैं। और वो जो तांबे की तार लपेटते हैं उसको बोलते हैं द्वितीय कुंडली। क्या बोलते हैं, द्वितीय कुंडली, जिससे हमको आउटपुट क्या होती, प्राप्त होती है। ये आपका होता है ट्रांसफार्मर का संरचना। तो इसका क्रियाविधि समझते हैं। देखिए क्रियाविधि में क्या होती है, जब ट्रांसफार्मर से इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित करने के बाद क्या होती है, प्रवाहित करने के बाद
इसमें जब धारा प्रवाहित कर दे, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर इस द्वितीय कुंडली में भी क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसके अंदर विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, और जब विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है तो इसी के कारण इस कुंडली से अर्थात द्वितीय कुंडली से धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इसकी क्रियाविधि। वही लिखा गया है, जब प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत से द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है। और प्रेरित बल की उत्पत्ति होने के कारण ऐसी धारा प्रवाहित होने लगी, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा किससे होकर प्रवाहित होने लगती है, द्वितीय कुंडली से, जिसको हम समीकरण ये मेरा समीकरण होती है, इस समीकरण के माध्यम समझ सकते हैं। यदि अगर मान लेते इधर इनपुट दिया गया है, इनपुट के रूप में आपका वोल्टता दिया गया है VI, और VI जब दी जाती है VI, और आउटपुट के रूप में आपका क्या हो गया V क्या हो गया, V नोट बोलो या V0 बोलो, ये भी बोल सकते हो, या V आउटपुट बोल सकता है, ठीक, ये होती है। अगर हम बात करते हैं इससे होकर प्रवाहित धारा, अगर सके प्राथमिक कॉइल है, प्राथमिक कॉइल को बोलते हैं IP से लिख दिए, और इससे होकर धारा प्रवाहित जो होती है उसको लिख दिए IS लिख दिए। IS जब लिख देते हैं, इसका अगर समीकरण दोनों का इससे संबंध निकाले, इससे संबंध निकाले, तो मेरा संबंध क्या होता है, VO बटे VI बराबर NS बटे NP, अर्थात ये जो होती है, ये मेरा आउटपुट कितना वोल्टता आउटपुट प्राप्त हो रहा है और कितना इनपुट दे रहा है, इसका अनुपात, और सेकेंडरी कॉइल में उत्पन्न जो होती है कितना कुंडली फेरा लपेटे हैं उसका, और प्राथमिक कॉइल में जो होती है कितना हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कुंडली लपेटा गया, इसका अनुपात हम इसी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का ये होता है मेरा क्रियाविधि। इस प्रकार से आज के टॉपिक में हम लोग जाने कि ट्रांसफार्मर की संरचना क्या होती है, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करती है, ट्रांसफार्मर क्या होती है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। और आपका ये जो होती है इस टॉपिक पे आपका न्यूमेरिकल पूछता है, तो इस पे भी देख के जाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्त के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इस चीज़ के बारे में जानकारी हो पाए। उम्मीद करते हैं मेरा क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ, फिर से नए अंदाज में। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।